हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैंने पिछले ब्लॉग में ही आपको डेबिट कार्ड के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट है और इसके क्या क्या नुकसान भी, घाटे भी हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड जो होता है ये बैंक के तरफ से ही मिलता है। मतलब या तो आपको प्री अप्रूव्ड होता है, आपको बैंक से ही कॉल आएगा कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बैंक ऑफर कर रही है, आपको चाहिए या नहीं। तो उसके भी कुछ कुछ अपना टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड उन्हीं उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जिस पे बैंक को भरोसा होता है, उस पर ट्रस्ट होता है और वो जैसे काफी टाइम से बैंक से जुड़े होते हैं। तो उसके भी बैंक के भी अपने टर्म एंड कंडीशन है। और जैसे कि आप पहले के टाइम में आपको याद होगा कि एक तरह से क्रेडिट कार्ड जो होता है एक लोन कार्ड होता है। उसमें लिमिट होता है कि आप इतने रुपए तक यूज कर सकते हो। हर क्रेडिट कार्ड का अपना अपना लिमिट होता है कि आप इतने इतने पैसे तक इसमें यूज कर सकते हो। जैसे कि पहले के टाइम में आपको मालूम होगा, लोन लेने के लिए आपको दो तीन ऑप्शन होते हैं। मान लो आपको लोन लेना है, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, या आप किसी रिश्तेदार से आप पैसे मांग सकते हो, या आप किसी साहूकार से पैसे, जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि जो ब्याज पे पैसे देते हैं साहूकार, उनसे पैसे मांग सकते हो। लेकिन बैंक में भी ऐसे लोन तो इतना इजी प्रोसेस है नहीं जो आपको बैंक आसान में बहुत इजी तरीके से लोन दे देगा। बैंक में भी लोन लेने के लिए सबसे पहले आप जॉब मैनेजर से मिलते हो, लोन डिपार्टमेंट में जाते हो, तो फिर वहाँ पे होता है कि आप लोन में किस बेसिस पे दूं। या तो आप अपना कुछ गोल्ड वगैरह रखो, या आप कुछ अपना जमीन का पेपर दो, या आप मकान का पेपर दो। कुछ इस तरीके से आप देते हो, तो ये पॉसिबल है ये चीज़। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि और उसके बाद आप रिश्तेदार से किसी से लेते हो, तो वो भी आपको, मान लो आपको ज़रूरत है 50,000 लाख रुपए की, लेकिन वो उनके पास उतना नहीं है, तो वो भी आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा। और तीसरा चीज़ है कि साहूकार जो लोन ब्याज पे पैसा देते हैं, वो क्या है कि उनका मंथली होता है कि 5%। मंथली 5% का मतलब हो जाता है कि सालाना हो गया 60%। 60% का मतलब हो गया, आप यदि 1 लाख रुपया लेते हो तो आप एक साल में उसको 1,60,000 देना पड़ेगा। मतलब यही है कि अब 1.5 साल होते होते आपका पैसा डबल देना पड़ेगा। यदि आप 1 लाख लेते हो तो उनको आपको डबल देना पड़ जाएगा उसको। डायरेक्ट 1 लाख का 2 लाख देना पड़ेगा, वो ज़्यादा महंगा होता है। तो ये सब से बचने के लिए बैंक ने एक इजी और सहूलियत के अनुसार से क्रेडिट कार्ड लाया। उसमें क्या है कि बैंक उन्हीं कस्टमर को देता है जिस पे उसको ऑलरेडी भरोसा होता है और बैंक से काफ़ी टाइम से वो जुड़े होते हैं। इसमें होता क्या है कि बैंक भी ऐसे क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। उसमें आप वो भी सबसे पहले तो देखता है कि कम से कम मिनिमम जो है बैंक का आज के डेट में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी होना चाहिए। जो रेगुलर बेसिस पे होता है कि 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है, तो ही आप उस कार्ड के लिए आप मिल सकता है वो कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड। उसमें भी है कि मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका लिमिट जो है, उसमें स्टार्टिंग में लिमिट कम ही होता है। जैसे जैसे आप उससे सामान परचेज करोगे, शॉपिंग वगैरह करोगे, बिल वगैरह पे करते जाओगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर उसका भी लिमिट, जैसे आप टाइम टू टाइम आप पैसा जो भी आप यूज करते हो उसको पैसा चुका देते हो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट बैंक को, तो अब क्या है कि आपका लिमिट वो बाद में बढ़ा देता है। तो उसके मैं आप सबसे पहले उसके बेनिफिट की बात करूं, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड इतना आज के डेट में जो भी शहर भी, गांव में तो उतना नहीं, क्योंकि गांव में लोग नहीं उतना जानते हैं और यूज नहीं करते, लेकिन शहर में मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड पे ही डिपेंड है। जैसे कि देखो, आप उसके बेनिफिट की बात करूँ तो आप उससे कोई भी, जैसे आप बिजली बिल वगैरह भी भर सकते हो, कोई भी शॉपिंग कुछ भी आपको मंगवाना हो तो वो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, स्नैपडील हो गया, जो भी ऑनलाइन साइट्स है उससे कुछ भी परचेज करते हो तो आप इजीली वे में आप सामान ले सकते हो। यदि और मान लो आप एग्जांपल के तौर पर आपको फ़ोन ही लेना है, वो फ़ोन है 12,000 का, और आपको आपके पास इकट्ठा बारह, आप चाह रहे कि मैं इकट्ठा पैसा ना दूं, मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है ईएमआई का। ईएमआई क्या होता है
ईज़ी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। वो क्या है कि आसान भाषा में समझे इसको तो आराम-आराम से पैसा देना। हर महीने आप उसको किस्तों पे करवा सकते हो कि जैसे 12,000 का फ़ोन है, आपको 12 महीने में लेना है, तो वैसे तो 1-1 हज़ार रुपया ही पड़ेगा 12 महीने में। लेकिन उसका जो ब्याज होता है, जो भी 12-14 15% जो भी लेता है, थोड़ा बहुत लग के आप मान लो साल भर में आपको 600, 700, 800 रुपए ही एक्स्ट्रा पड़ता है एक मोबाइल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। मान लो 10-12 हज़ार का मोबाइल है तो 600-700, 800 रुपए ही एक्स्ट्रा लगेगा, आपको मोबाइल मिल जाएगा और आपको आसान आसान किस्तों में उनको पैसा चुका देना है टाइम से। और इस जैसे कि आप इसमें क्या है कि आप कैश विथड्रॉल भी कर सकते हो, लेकिन कैश विथड्रॉल तभी करो, इसपे कैश विथड्रॉल करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा क्या वो फाइन देना पड़ता है। फाइन मीन्स इसका क्या है अपना चा यदि आप टाइम से इसका पैसा कैश विथड्रॉल आप ज़रूरत ना पड़े, बहुत आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो ही कैश उससे निकालो, नहीं तो कैश पे ज़्यादा पेनल्टी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग के लिए अच्छा है। आप कोई भी सामान मँगवा लो, आज के डेट में लोग क्रेडिट कार्ड से कुछ भी आप मँगवा सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कोई भी कपड़े, कुछ भी है, आप पेमेंट आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्या है कि जैसे आप यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड तो उसमें क्या है कि एक टाइम के बाद आपको ना उस पे लोन ऑफर भी आना स्टार्ट हो जाता है कि मान लो आपको बैंक से कॉल आएगा, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कॉल आएगा कि आप ना वो क्रेडिट कार्ड पे लोन लेने के लिए आप ले सकते हो। आप तो आप बताओ आपको कितना चाहिए? इसका ब्याज दर जो होता है जैसे वो आपको कॉल करेगा 1.25% 0.25% से 1.5% मंथ होता है। तो 12 ये हो गया 18% के करीब होता है। 15% 18% के करीब होता है सालाना। तो ये भी आप जिसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो ले सकता है इससे। इससे फिर भी ठीक होता है यदि आप 60-60% दे रहे हो उसके मुकाबला तो ये फिर भी काफ़ी बेनिफिट वाला चीज़ है और काफ़ी सही है ये, काफ़ी हद तक ये ठीक है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। दूसरी बात आप कहीं अपने फैमिली के साथ खाना खाने जाते हो, तो आपको बिल वगैरह देना है तो आप क्रेडिट कार्ड से देते हो बिल, तो इसमें होता क्या है कि एक तो आपको कैश का टेंशन नहीं होता है, दूसरी बात क्या है कि इसमें रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। रिवार्ड पॉइंट होते क्या है कि आप कोई भी सामान खरीदते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट देता है। ये क्या होता है एक तरह से पॉइंट होते हैं, इसका कैश तो आप नहीं करवा सकते हो लेकिन क्या है कि आप कोई भी मान लो आपके पास काफ़ी पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो कोई ऑफर आते रहता है कि आप इतना पॉइंट देके सामान परचेज़ कर लो। एक तरह से वो भी अब पैसा ही होता है, तो आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। आप उसी अब कोई भी सामान परचेज़ करते हो तो उसी में से आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी बात जैसे आप बाइक वगैरह में फोर व्हीलर जो भी आपके पास कार वगैरह है तो आप उसमें पेट्रोल वगैरह भी डलवाते जिससे आप आराम से इससे पेमेंट कर सकते हो और इसमें भी आपको रिवार्ड पॉइंट वगैरह मिलता है। तो दोस्तों ये ठीक है, आज के डेट में काफ़ी बढ़िया है। आप किसी के सामने आपको यदि हाथ नहीं फैलाना है तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। अभी जो भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे लोग लगभग सारे लोग यूज़ करते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत कम उसको जो भी सब बैंक का अपना-अपना चार्ज होता है 1500 इतना ही देने पड़ते हैं और ये क्रेडिट कार्ड अच्छा चीज़ है। यदि आपने नहीं लिया है, यदि आपके पास भी ऑफ़र आए तो आप लो, देखो इसका इसके बेनिफिट देखो और टाइम से इसका पैसा जो है आप दे दो। टाइम से पैसा दे दोगे तो आप बच जो भी इसका पेनल्टी वगैरह है, यदि आप टाइम से पैसा नहीं देते हो तो इसका पेनल्टी वगैरह लगता है। आप इस पेनल्टी से बच सकते हो। तो टाइम से कोई भी चीज़ टाइम से आप पैसा दे रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, टाइम से नहीं दे रहे हो तो वही चीज़ खराब है। और जैसे लिमिट होता है कि आप जैसे कोई किसी का 20,000 सैलरी है, तो स्टार्टिंग में उसका लिमिट 25,000, 30,000, 15,000 ऐसे ही लिमिट होता है। स्टार्टिंग में जैसे-जैसे आप शॉपिंग करते जाओगे, ऑटोमैटिक आपको कॉल आएगा, आपका लिमिट फिर बढ़ा देगा। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा चीज़ है और आजकल आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आया है। इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आप यहाँ तक कि स्कूटी भी ले सकते हो उससे। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो उससे आप नहीं ले सकते, उसपे कैशबैक वगैरह भी मिलता है आपको और आप आराम से उसको ईज़ी मंथली इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेना, आराम से आप सालाना आप जो भी है आराम से आप पैसा उसमें देते भरते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ बेनिफिट है उससे आप देखो आपके घर में बहुत सारे ऐसे सामान लेना होता है, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बहुत सारे ऐसे आप कपड़े वगैरह भी खरीदते हो, जूते वगैरह कुछ भी खरीदते हो तो आप क्रेडिट कार्ड से आप आराम से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कोई इश्यू नहीं है। आराम से आप या तो आप ईएमआई में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा दे दो, या आप आपके पास है तो आप वन इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दो। और उस पे क्या है दोस्तों कि 15 से लेके 45 दिन, किसी में 50 दिन भी। इसमें क्या है कि ये पैसा नहीं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स क्या होता है कि ये ब्याज नहीं लगता है उस पे, आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो आप ले सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। आप आराम से 15 से लेके 50 दिन तक उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ता है आपको, और आप उस पैसे का आप यूज करो। और 15 से 50 दिन तक आप चाह रहे हो कि हम एक इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दें, तो आप इसमें आप चुका दो इतने दिन में। तो आपको क्या होता है कि इसमें आपको पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, जो एक्चुअल पैसा है वही लगेगा। तो दोस्तों, और इसमें क्रेडिट कार्ड अच्छा चीज़ है काफ़ी। मैं भी 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस करने को नहीं मिला आज तक। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बातों से सहमत हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।